Welcome everyone. In this session, we will see how to create the HTML forms. Okay, in this session, we will see how to create the HTML forms. So let us start, everyone. Uh, yeah, I am discussing about the page number 65. So let's start. First, we will see the intro, and after that, we will do the practical. Okay, and on that practical, we will create these types of form. Okay, we will create these types of form. Okay, so let's start. HTML forms you might have seen while browsing online that various forms are displayed that together data from the user. These forms are composed various graphical controls such as text box, buttons, checkbox, radio buttons, and lists. etc. Some common examples. Okay. So in the real world we see आप लोग जैसे मेल आईडी क्रिएट करते हो वहाँ पर आपको एक बहुत सारा ऑप्शंस मिलता होगा एक फॉर्म टाइप का जिसमें हम लोग टेक्स्ट बॉक्स एक होता है इस टाइप का ठीक है इस टाइप का टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसमें हम लोग अपना नाम वगैरह डालते हैं कुछ चेक मार्क्स होता है जिसमें लगे हम जेंडर वगैरह ये आपका बुलेट रेडियो बटन हो गया जिसमें हम लोग क्या अगर जेंडर्स वगैरह चूज करते हैं इसमें अपना लैंग्वेज और ये हमारा लिस्ट हो गया जो सिंगल वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है और ये हमारा लिस्ट है मल्टीपल वैल्यू को एक्सेप्ट करने वाला और इसमें हम लोग कुछ कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह इस टाइप के फॉर्म में हम लोग डालते हैं ठीक है तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं अब इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट आपको इंट्रो कर देते हैं ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स हो गया जिसमें हम लोग टेक्स्ट को फिल करते हैं और ये जो आपको सर्किल टाइप का दिख रहा है इट इज द रेडियो बटन ओके इट इज द रेडियो बटन so next it is our checkbox Hindi English and other and you can see it is our list box it is multiple list box both are same okay difference in this input tag the difference will be attributes okay and it is our text area and it is our button so let's start next form element so when we will create any type of HTML form we will use फॉर्म एलिमेंट ओके फॉर्म टैग का यूज करते हैं सिंपली जैसे कि हम लोग टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बोल्ड टैग यूज करते हैं इटैलिक करने के लिए इटैलिक का यूज करते हैं फॉन्ट का यूज करने के लिए फॉन्ट टैग यूज करते हैं तो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हम लोग फॉर्म टैग का यूज करेंगे ठीक है फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हम लोग फॉर्म टैग का यूज करेंगे अब आइए फॉर्म टैग में और क्या क्या होता है थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रो हम लोग देख लेते हैं ठीक है ये टॉप में जो आपको दे रखा है ये सिर्फ समझाने के लिए है ठीक है ये सिर्फ समझाने के लिए आप लोग देख लीजिएगा ज्यादा कुछ है नहीं आपको यूज करना बता देते यूज से आपको समझ में आ जाएगा ओके सो form tags are defined as start and end of the form and in an HTML all elements that are used to make the form controls go to inside form and close form tags form element has three primary attributes ओके सर देखिए फॉर्म का एक थ्री ये फॉर्म का है थ्री प्राइम एट्रीब्यूट्स फर्स्ट वन इज नेम सेकंड इज एक्शन एंड थर्ड इज मेथड ओके सो नेम में हम लोग नेम देते हैं एक्शन में हम लोग कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है ठीक है नेम में हम लोग फॉर्म का नाम देंगे एक्शन में हम लोग को कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है ठीक है किस पेज पे उसके लिए हम लोग एक सोर्स लोकेशन भी देते हैं फिर उसके बाद मेथड में हम लोग किस मेथड को यूज कर रहे हैं गेट मेथड को यूज कर रहे हैं पोस्ट मेथड को यूज कर रहे हैं गेट और पोस्ट तब यूज होता है जब हम लोग सर्वर पर काम कर रहे होते हैं सर्वर कहने का मतलब समझिए थोड़ा सा बताएंगे अभी थोड़ा देर में आइए so name which identifies the form okay action which is used to define the program or file which will be launched to the form is submitted by the user and method which specify how data collected from the user from the form is submitted to the web server the method could be get or post okay देखिए एक्चुअली होता क्या है ठीक है एक्चुअली होता क्या है इट इज आवर कंप्यूटर ये आपका कंप्यूटर है ठीक है ये आपका कंप्यूटर है ये इंटरनेट है ठीक है ये इंटरनेट है इंटरनेट कनेक्टिविटी और ये होता है आपका एक वेब सर्वर
ये होता है हमारा वेब सर्वर जिसमें बहुत सारा डाटा को स्टोर होता है। तो जैसे ही हम लोग अपना कोई सिग्नल सेंड करते हैं इंटरनेट पे, तो इंटरनेट क्या करता है, वहाँ अपने इंटरनेट अपने क्या करता है, एक सिग्नल सेंड करता है डेटाबेस में, जहाँ वो सपोज कीजिए आप गूगल ओपन करते हैं, यहाँ पे गूगल ओपन करते हैं, ठीक है, गूगल ओपन कर रहे हैं, तो जैसे गूगल ओपन कर रहे हैं तो ये एक रिक्वेस्ट सेंड करता है गूगल के लिए, ठीक है, इंटरनेट को। और इंटरनेट क्या करता है, वो गूगल कहीं भी स्टोर्ड है, ठीक है, कहीं भी स्टोर्ड है, वो उसको वहां से कैच करके वापस रिट्रीव करता है और उसको आपके कंप्यूटर पे लाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वर। सर्वर पर क्या होता है, हमारा ईच एंड एवरीथिंग, एवरी फाइल हमारा स्टोर किया हुआ होता है वेल प्रॉपर वे में, ठीक है। तो जब हम लोग गेट करते हैं, ठीक है, जब हम लोग गेट करते हैं, तो अगर कोई वेबसाइट है उसमें आप काम, कोई फॉर्म पर आप काम कर रहे हैं, उसमें गेट लगा हुआ है, मतलब जैसे ही गेट का एक्शन जब परफॉर्म होता है ना, तो गेट क्या करता है, हमारे वेब सर्वर से रिक्वेस्ट सेंड करता है कि कुछ डेटा को इसमें से रिट्रीव करके सेंड करने का, ठीक है। अगर हम लोग पोस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, पोस्ट यूज कर रहे हैं, तो पोस्ट करने का मतलब होता है, पोस्ट का मतलब सिंपली समझिए कि डेटा को सेंड करना। तो हम जो भी फॉर्म में कुछ भी डेटा एंट्री किए होते हैं, वो हमारा डेटा, सपोज कीजिए नेम है, जेंडर है, तो ये सारे डेटा को यह क्या करेगा, हमारे इंटरनेट के थ्रू हमारे वेब सर्वर पे स्टोर करवाएगा। इसलिए हम लोग गेट और पोस्ट का यूज करते हैं। और एक्शन क्या होता है, एक्शन जिस पेज के थ्रू, बैकएंड में जिस पेज के थ्रू हम लोग परफॉर्म करवाना चाहते हैं एक्शन, ठीक है, उसमें हम लोग अपना पीएचपी का हो या फिर आपका डॉट नेट का हो, वो लोकेशन हम लोग दे देते हैं फाइल पेज, वेब पेज फाइल का, ठीक है। वो बैकएंड प्रोसेस एक तरह का होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखेंगे और समझेंगे। ओके, एट्रीब्यूट्स, एक्शन एंड मेथड आर यूजफुल फॉर वेब प्रोग्रामर्स, एज फार एज ओनली एचटीएमएल लर्निंग कंसर्न यू मे नॉट यूज देम। तो हम लोग को अभी एचटीएमएल में नेम का कोई ज़रूरत नहीं है, सॉरी, नेम का ज़रूरत हम कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, एक्शन का भी कोई ज़रूरत नहीं है, और मेथड का भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब वेब प्रोग्रामर्स के लिए होता है जो बैकएंड में डेवलप करते हैं। बैकएंड में कहने का मतलब जो पीएचपी पर काम करते हैं, पीएचपी, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है। इन फ्यूचर आप लोग को पढ़ना होगा तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है हमारा इनपुट टैग। सो रिमेंबर एवरीवन, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस इनपुट टैग को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग फॉर्म के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक है। सिर्फ फॉर्म से ही आपको समझ में आ जाएगा। अगर टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, तो इनपुट ब्लैंक ही हम छोड़ देंगे या टाइप में टेक्स्ट बॉक्स लिख देंगे, ठीक है, एट्रीब्यूट के टाइप में टेक्स्ट बॉक्स लिख देंगे। फिर उसके बाद पासवर्ड है तो टाइप में पासवर्ड हो जाएगा, चेक बॉक्स है तो चेक बॉक्स हम लोग लिख देंगे, सिंपल है। रेडियो बटन है तो रेडियो बटन हम लोग लिख देंगे। फाइल हमको अपलोड करना है तो टाइप में फाइल कर देंगे, ठीक है। अगर बटन करना है तो टाइप में हम लोग बटन कर देंगे, बटन हमारा आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करेंगे। फिर आपका कलर पिकर है तो कलर हम लोग ले लेंगे टाइप में, डेट पिकर है तो डेट ले लेंगे, टाइम तो टाइम, नंबर तो नंबर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, देखेंगे कैसे। तो इतना करने के बाद हम लोग चलते हैं अपने फॉर्म पे, ठीक है। और क्या है इसमें, चलिए हटाइए, हम लोग आते हैं अपने फॉर्म पे डायरेक्टली। एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं जो हमारा सही हो। ओके, स्क्रीनशॉट हमारा रेडी है। सेव, सेव इट टू द डाउनलोड्स, इट हैज बीन सेव्ड। ओके, so let's start to create the list. Okay, so for creating the list, HTML list, you also knows about the, we will work on Notepad. Okay,
So HTML, then close HTML. After that, head. Within the head, I am giving title. Title is giving, I am giving registration. Then close title, and after that close head. Okay, and then body, close body. बीच में हम लोग देते हैं लाइक नेवी ब्लू। नेवी ब्लू नहीं, पिंक देते हैं। ठीक है, अब इसको सेव करेंगे, अपने सेम लोकेशन पे सेव इसको करते हैं HTML में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से। देन ऑल फाइल्स एंड देन सेव इट एज HTML। दैट्स इट। Then execute this program. You will see the title and background color only. Yeah, that's it. You can see there is my title registration and my HTML page is color of pink. Okay, so let's start to design our web page. First, we are getting form. So simply, I am using form, then close form. Okay, within this form, I am taking center tag, close center. In this center tag, it has written a school IT club registration. School IT club registration. Okay, so just save it and you will see the output. Okay, our output is coming, but it is not coming in proper format. Okay, my text यहाँ पे आपका बोल्ड है, तो हम लोग बोल्ड टैग भी यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको बोल्ड कर देते हैं और देन क्लोज बोल्ड। ओके, देन ओके, बोल्ड हो गया है हमारा। अब उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। We will use horizontal rule HR. So after, you can see it has been created horizontal rule. Okay. Next, we need here to give age, name, age, gender. That's it. Name, age, gender. Okay. नेम के पास आपको क्या करना है, नेम के जस्ट बाद आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। ओके, एज के लिए भी टेक्स्ट है। ठीक है, जबकि वहां पर लास्ट नेम आई थिंक होना चाहिए। चलिए, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। जेंडर के लिए इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो। ओके, दो रेडियो बॉक्स है। ठीक है, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आता है। आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जेंडर में दोनों दोनों रेडियो बटन पर क्लिक हो गया। ठीक है, जेंडर में दोनों रेडियो बटन पर क्लिक हो गया। तो जेंडर में देखिए दोनों रेडियो बटन पर क्लिक हो गया, हमें किसी एक पर ही चूज करना होता है। जैसे सपोज पहले हम इसका वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू एट्रीब्यूट, वैल्यू इज इक्वल्स टू मेल एंड देन वैल्यू इज इक्वल्स टू फीमेल।
now. It is not showing value. Okay, okay. Just wait for a minute. It is also not working. Okay. Oh, sorry. We need have to use name. Okay. Just a second. Mail. That's it. Okay. Got it. Male and female. Okay. You have got male and but here we can see दोनों पर हमारा चेक बॉक्स, जबकि जेंडर में कोई एक ही पर सेलेक्ट होना चाहिए, है ना? किसी एक ही पर सेलेक्ट होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? चलिए देखते हैं क्या करना चाहिए। आई थिंक दोनों का नेम सेम होता है। ठीक है। हम्म, समझ गया। दोनों का नेम हम लोग सेम डाल देते हैं। जेंडर। ओके। एंड देन वैल्यू इज इक्वल्स टू मेल एंड देन जस्ट अ सेकंड, value is equals to female. That's it. So done. Refresh. Then you can see it is working as it is proper. अगर मेल पर सिलेक्ट करेंगे तो मेल ही होगा, फीमेल पर सिलेक्ट करेंगे तो रेडियो बॉक्स हमारा मेल से फीमेल पे आ जाएगा। याद रखिए ये कैसे वर्क कैसे करता है। ठीक है, वर्क कैसे करता है आपको एक और एग्जांपल छोटा सा दिखाते हैं। अगर नेम दोनों का सेम है तभी ये वर्क करेगा। नेम एट्रीब्यूट में नेम सेम है तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। जैसे हम एक और ले लेते हैं ट्रांसजेंडर के लिए। ठीक है, हम ट्रांसजेंडर के लिए ले लेते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो। नेम हम लोग सेम ही रखेंगे। ठीक है। वैल्यू इज इक्वल्स टू ट्रांसजेंडर एंड देन टेक्स्ट रहेगा हमारा जो यूजर को दिखेगा वो एज ट्रांसजेंडर ही दिखेगा। ठीक है, तो देखिए ये भी आपका वर्क करेगा, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। बट यहाँ पर देखिए ट्रांसजेंडर में भी सिलेक्ट हो, जबकि किसी एक में सिलेक्ट होना चाहिए। तीनों मेल या फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर तीनों में से एक में सिलेक्ट होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग को नेम सेम रखना होगा। नेम आई थिंक हम लोगों ने डिफरेंट दिया है। ठीक है। यहाँ पर नेम, यहाँ नेम एट्रीब्यूट में हम इक्वल सिंबल नहीं दिए इसलिए ये काम नहीं कर रहा। जैसे ही हम इक्वल सिंबल दे देंगे ये एज इट इज वर्क करेगा। देखिए मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। ओके, यू आर गेटिंग मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। स्टेप वाइज बता रहे हैं, समझते चले जाइए। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज कन्वर्जेंस कन्वर्जेंट इन चेक बॉक्स हमारा आता है। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आएगा। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं लैंग्वेज कन्वर्जेंस। लैंग्वेज लैंग्वेज नोन हम लिखते हैं। नोन। ठीक है, उसके लिए हम चेक बॉक्स लिखते हैं। चेक बॉक्स के लिए हम देते हैं, चलिए इनपुट टैग टाइप इज इक्वल्स टू चेक बॉक्स, और चेक बॉक्स का नाम है हिंदी। फिर उसके बाद एक और चेक बॉक्स ले लेंगे, एक और ले लेते हैं इंग्लिश अदर्स। ओके। तो यहाँ पर आपको एक अनअरेंज फॉर्म में डेटा मिलेगा, देखिएगा क्या मिलता है। ठीक है, बताएंगे क्या यूज होगा, वहाँ पे आपको भी पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम हमारा वेब पेज छोटा है तो यहाँ पे ट्रांसजेंडर के जस्ट बाद ही लैंग्वेज नोन आ जा रहा है, लेकिन इसको नेक्स्ट लाइन में होना है।
तो नेक्स्ट लाइन में होने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कीवर्ड यूज करना होगा। ठीक है, जो लोग पढ़े हुए हैं वो जानते होंगे। ठीक है, चलिए। तो हम क्या करते हैं, ब्रेक कीवर्ड यूज कर लेते हैं, कहाँ से, ट्रांसजेंडर के जस्ट बाद। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा इसको हम अरेंज भी कर लेते हैं इस तरीके से, लैंग्वेज नॉन, और इसके लिए हम लोग बोल्ड टैग यूज कर लेंगे। चलिए, ठीक है। नाउ यू कैन सी लैंग्वेज नोन, बट still it is coming in the same line, so we will use the checkbox with break keyword। ओके, ब्रेक कीवर्ड में हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ईच एंड एवरी लाइन के पास हम लोग ब्रेक लगा देते हैं। ब्रेक टैग, इट इज एम्प्टी टैग। ओके, दैट्स इट। वैल्यू भी देना चाहिए, वैल्यू एट्रीब्यूट हम लोग को देना चाहिए। ठीक है, वैल्यू एट्रीब्यूट इसलिए दिया जाता है ना, क्योंकि अगर आपका वेब सर्वर पर काम होगा ना, तो वहाँ पर वैल्यू पर ही हम लोग काम, क्योंकि आप सबमिट कर रहे हैं डेटा को, तो वैल्यू आप क्या दे रहे हैं वो आपको बताना पड़ता है। ठीक है, चेक बॉक्स वैल्यू इज इक्वल्स टू अदर्स। चलिए, अब हमारा प्रॉपर वे में आएगा। देखिए, हमारा लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश अदर्स आ गया। अब आइए, नेक्स्ट हमारा क्या है, सेलेक्ट द रोल यू आर अप्लाइंग फॉर। सेलेक्ट द रोल यू आर अप्लाइंग फॉर, आइए नेक्स्ट, सेलेक्ट द रोल यू आर अप्लाइंग फॉर। इसको भी हम बोल्ड में रख लेते हैं। ठीक है, बोल्ड टैग, और बोल्ड टैग ओपन। ओके, और ये हमारा लिस्ट है। ठीक है, तो लिस्ट के लिए हम लोग सेलेक्ट यूज करते हैं, सेलेक्ट टैग। देखिए, लिस्ट के लिए आपको दिखा देता हूँ, सेलेक्ट टैग हम लोग यूज करते हैं। देखिए, सेलेक्ट टैग फॉर लिस्ट। ठीक है, साइज आप जितना चाहे उतना दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लिस्ट हम लोग अपना क्रिएट करते हैं। सेलेक्ट, ओके, क्या दिया था, रूम टाइप। ओके, सेलेक्ट नेम इज इक्वल्स टू रोल। ओके, वैल्यू इज इक्वल्स टू ऑप्शन, एंड देन एक और एट्रीब्यूट है आपका, साइज इज इक्वल्स टू हम 5 देते हैं। ठीक है, देन क्लोज सेलेक्ट। ठीक है, अब इस सेलेक्ट में हम लोग ऑप्शन टैग को यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल्स टू, ऑप्शन का नाम हम लोग देंगे। ठीक है, जैसे कि वैल्यू आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन टैग क्लोज भी होता है, तो हम लोग वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्टर, ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल्स टू आर्टिस्ट, एक्टर, क्लोज ऑप्शन, आर्टिस्ट क्लोज ऑप्शन। ठीक है, इसी तरीके से हम लगभग 7-8 रख लेते हैं। चलिए, दैट इतना काफी है। एक्टर हो गया, आर्टिस्ट हो गया, हम लेते हैं डायरेक्टर,
प्रोड्यूसर, सिंगर, मेकर, और क्या होता है? फाइनेंस, फाइन कैशियर ले लेते हैं, कैशियर, एंड देन सब आर्टिस्ट। ओके, सबका नेम भी दे देंगे। कैशियर, मेकर, सिंगर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। ओके, लेट्स स्टार्ट टू एग्जीक्यूट। आपको दिख रहा होगा, आपका क्रिएट हो चुका है। ठीक है, सेलेक्ट द रोल आपका आ रहा है। थोड़ा सा इसमें ब्रेकेज दे देते हैं ताकि फॉर्म हमारा दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, लैंग्वेज नोन के पहले और अदर्स के बाद। लैंग्वेज नोन के पहले एक और ब्रेक टैग हम लोग यूज कर लेते हैं, और सेलेक्ट के बाद। चलिए, नाउ माय फॉर्म विल बी क्लियरली विजिबल। ओके, ठीक है। अब आइए, नेक्स्ट हमारा क्या है? लिस्ट हमारा हो गया। अब हमारा आता है मल्टीपल सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो मल्टीपल सिलेक्शन के लिए देखिए, सिंपली हम इसी को कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, कॉपी कर लिए, और फिर सेम लिस्ट को ही हम पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेम लिस्ट को ही हम लोग पेस्ट कर रहे हैं। आइए, अब मल्टीपल सिलेक्शन के लिए क्या करना है? मल्टीपल सिलेक्शन, सेलेक्ट द सेलेक्ट फॉर मल्टीपल रोल यू आर अप्लाइंग। मल्टीपल के लिए हम लोग ले लेते हैं। मल्टीपल में सिंपली क्या करना है आपको? सेलेक्ट एट्रीब्यूट में मल्टीपल सिर्फ लिख देना है। ठीक है, मल्टीपल एक एट्रीब्यूट जिसका कोई वैल्यू हम नहीं देते हैं। वो मल्टीपल एट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली वर्क करता है जब आपको मल्टीपल वैल्यूज को सेलेक्ट करना हो तो। ठीक है, जैसे कि हम इसमें कुछ ऑप्शन देते हैं, जैसे डॉक्टर, सिंगर, स्टूडेंट, प्रोफेसर, और बिजनेसमैन, और लाइक और क्या देते हैं? टीचर, और डायरेक्टर, और उसके बाद प्रोड्यूसर। ओके, चलिए कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये कोई ज़्यादा टफ है नहीं, बहुत इजी है। आप लोग बैठिए एक बार में तो आपको समझ में आ जाए क्या करना होता है। सिर्फ टैग का काम है, और ऐसा इसमें कुछ है नहीं। देखिए, फिर से रिफ्रेश करते हैं, आ गया हमारा। एक ब्रेक टैग यहाँ भी लगाना होगा। यहाँ पर देखिए, मल्टीपल हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें साइज हम थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर दे रहे हैं 3, और एक और ब्रेक टैग। दैट्स इट। हम्म, ठीक है, चलिए। नेक्स्ट हमारा फॉर्म में क्या है? टेक्स्ट बॉक्स है, एक और टेक्स्ट बॉक्स है, लेकिन ये टेक्स्ट एरिया है।
चलिए, यहाँ पे हम टेक्स्ट एरिया क्रिएट करते हैं मल्टीपल रोल पे। आपका लाइन नहीं आया, हाँ आ गया। ठीक है, चलिए मल्टीपल रोल के बाद हम लोग आते हैं टेक्स्ट एरिया। आइए अब, एंटर योर, एंटर अबाउट योर बायोग्राफी। ठीक है, और इसमें हम लोग दे देते हैं टेक्स्ट एरिया टैग, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट एरिया, देन क्लोज इनपुट। टेक्स्ट एरिया आई थिंक, नहीं टेक्स्ट एरिया नहीं होगा, टेक्स्ट एरिया ही टैग है। ठीक है, देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ मिस्टेक्स। टेक्स्ट एरिया, क्लोज टेक्स्ट एरिया, एंड देन इसमें हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम देते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा टेक्स्ट एरिया क्रिएट हो गया। Okay, so we will see how to give the number of rows and number of columns. For giving the number of rows and columns, we will use rows and calls attribute. Okay, so let's start. Rows is equals to 5 देते हैं और calls is equals to 11. Okay, now you will see, you can see. Okay, it has been created. Okay, I am going to increase more columns. Okay, so इंटर को भी हम लोग ब्रेक कीवर्ड से सही करेंगे। हो गया, bold tag, then close bold tag, and after that I am giving not 11, like 51. Okay, now run. That's it. One more break tag we need have to give between these lines. Okay, so break tag हमें use करना होगा एक और। Okay, now it will come as it is properly। आ गया। अब हमें देखिए क्या करना है फॉर्म में, अब हमें बटन अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बटन अप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब बटन अप्लाई करेंगे। बटन के लिए इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन, वैल्यू इज इक्वल्स टू सबमिट। हम यहाँ पे दो बटन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, दो बटन क्रिएट कर रहे हैं, सबमिट और रीसेट। ठीक है, और एक ब्रेक टैग हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स सी द आउटपुट। टू बटन हैज बीन क्रिएटेड, सबमिट एंड रीसेट। ओके, सबमिट एंड रीसेट हैज बीन क्रिएटेड। तो आइए, नाम प्रॉपर हम लोग दिए नहीं, प्रॉपर सबमिट हम कैपिटल में देते हैं, सबमिट and reset. Okay, now it will come to our web page. Okay, that's it। अब इसमें क्या है, इमेज में आप देखिए एक और हॉरिजॉन्टल रूल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सबमिट एप्लीकेशन के पहले, मतलब बटन के पहले, तो एक हॉरिजॉन्टल रूल हम वहां भी डाल देते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूल, हॉरिजॉन्टल रूल क्लोज नहीं होता। ठीक है, आ गया हमारा एक और हॉरिजॉन्टल रूल। अब देखते हैं अब क्या है हमारा। आइए अब वापस बुक पे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे अपने बारे में, फॉर्म के लिए।
ठीक है। इनपुट टैग टाइप टेक्स्ट डिफॉल्ट वैल्यू फॉर टाइप एट्रीब्यूट। इनपुट के लिए इनपुट में अगर टाइप एट्रीब्यूट आप यूज नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो टेक्स्ट ही लेता है। ठीक है। तो इसी तरीके से आप इन सभी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूज कीजिए, आपको समझ में आएगा। आईडी एंड नेम एट्रीब्यूट। ठीक है, आईडी एंड नेम एट्रीब्यूट का देखिए क्या है। आईडी नेम हम लोग ऐसे जैसे जावास्क्रिप्ट वगैरह में यूज करते हैं और सीएसएस में, बट यहाँ पर क्या है देखते हैं। इन एचटीएमएल वेरियस एलिमेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड देयर यूनिक आईडी विच सेट बाय द एट्रीब्यूट आईडी। आईडी इज द एट्रीब्यूट। ओके। आईडी हर एक टैग का आईडी हम लोग जो होता है यूनिक को रखते हैं। ठीक है। द attribute name is used to give the same name to all similar type of controls in a group. It is helpful to letting the user choice among the। अब देखिए नेम एट्रीब्यूट हम लोग सेम रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आईडी हम लोग यूनिक को रखते हैं कभी भी। ठीक है ना। यहाँ पर दिया भी गया आईडी एट्रीब्यूट इज मोर यूजफुल फॉर द वेब प्रोग्रामर्स, मतलब जो बैकएंड में मतलब प्रोग्रामिंग जो करते हैं उनके लिए यूजफुल होता है। ऐसे ऐसा कोई यूज नहीं है जो सिर्फ नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ एचटीएमएल पर वर्क करते हैं। ठीक है। तो टाइप, अच्छा हाँ, एक चीज है टाइप रेडियो बटन में हम आपको बताते हैं कि टाइप जो है सबका सेम होना चाहिए, नेम भी होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है। नेम वीवीआई है कि नेम अगर आपका डिफरेंट रहा तो अगर डिफरेंट डिफरेंट नेम रहा रेडियो बटन के लिए तो ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा रेडियो बटन, इसलिए नेम तीनों में सेम एज इट इज होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। और उसके बाद आता है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। उसके बाद आता है टाइप एट्रीब्यूट। हम लोग बटन भी यूज कर चुके हैं, बटन एक टैग भी है, याद रखिएगा बटन एक टैग भी है। ऑप्शन भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। इसको आप सिंपली आप लोग पढ़ करके भी समझ सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ यूज के लिए है और ऐसा कुछ नहीं है। नंबर ऑफ रोज कॉलम्स भी हम लोग दे चुके हैं। नंबर जितना नंबर ऑफ रोज देंगे टेक्स्ट एरिया में उतना नंबर ऑफ रोज आएगा, जितना नंबर ऑफ कॉलम देंगे उतनी नंबर ऑफ कॉलम आएगा। ठीक है। फाइनली पुटिंग ऑल इट टुगेदर हम लोग देख चुके हैं ये भी। अब इसमें से आप चाहें तो अपना डेटा को मैच कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से आप चाहें तो अपने डेटा को मैच कर सकते हैं। ऑप्शन में आई थिंक वी हैव डन सम मिस्टेक्स। ओके। नेम इज इक्वल्स टू रोल एंड देन वैल्यू। ओके, जस्ट अ सेकंड। ऑप्शन वैल्यू नेम रोल सही तो है, वैल्यू रोल सही है। ठीक है, सही है हमारा। नेक्स्ट मल्टीपल भी हम लोग यूज कर चुके हैं। सबमिट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट, वैल्यू इज इक्वल्स टू सबमिट एप्लीकेशन। टाइप इज इक्वल्स टू बटन में टाइप इज इक्वल्स टू बटन, यहाँ बटन टैग यूज किया गया है ना। नहीं, टाइप सबमिट। ओके, चलिए ठीक है, टाइप में हम लोग सबमिट कर देते हैं एंड एक रीसेट कर देते हैं। रीसेट से आपको दिखेगा कुछ। देखिए आपने हमारा बटन यहाँ पे क्रिएटेड है। सबमिट तो सबमिट के लिए काम कर रहा है। जैसे देखिए जैसे सबमिट करेंगे आपको कुछ दिखेगा, आपको अभी हमारा वेब पेज ऐसे है। ठीक है। देखिए कुछ डेटा हम फिल कर देते हैं, कुछ चूज कर लेते हैं। ठीक है। चलिए, और जैसे ही सबमिट करेंगे कुछ आपको एक्शन दिखेगा आपको, जैसे ही करेंगे मतलब 3 2 1 गो। आपको कुछ एक्शन दिखा मतलब कि हमारा वेब पेज स्मॉल हो गया। हम जूम कर रखे थे, जैसे इतना बड़ा हम जूम कर रखे, इसमें कुछ डेटा फिक्स कर दिए। ठीक है। कुछ लैंग्वेज चूज कर लिए और अपने बारे में कुछ लिख भी दिए। जैसे ही सबमिट करते हैं देखिए क्या हो गया। मतलब ये हमारे डेटा को रिस्पॉन्ड किया वेब सर्वर के लिए। अगर वेब सर्वर से हमारा कनेक्टेड होता, वेब सर्वर से हम अपना डेटा को प्रोसेस के लिए लगाए हुए होते, तो ये हमारे डेटा को सेंड भी करता। ठीक है। अब आइए रीसेट भी काम करेगा इसमें। सपोज कीजिए हम दिए हैं कुछ डिटेल दे दिए हैं। ठीक है। हमारा गलत डिटेल हो गया है। ठीक है। यहाँ पे गलत डिटेल हो गया तो हम जैसे ही रीसेट बटन प्रेस करेंगे ना, देखिए फॉर्म आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे ही रीसेट बटन क्लिक करेंगे देखिए फॉर्म क्लियर हो गया। फिर से देखिए हम कुछ भी डिटेल डाल देते हैं।
ठीक है। और हम जैसे ही रीसेट प्रेस करेंगे हमारा फॉर्म क्लियर हो जाएगा। रीसेट। ओके। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्म पर अपना कंट्रोल करते हैं, फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो हैपली आप लोग भी अपना फॉर्म क्रिएट कीजिए और बनाइए। ठीक है। फाइल अपलोड के लिए भी आप बना सकते हैं, बहुत सारे इसमें दिया गया है एट्रीब्यूट। कलर के लिए है, कलर अपना फेवरेट कलर लीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ पिक करने के लिए लीजिए। ठीक है। आपका फेवरेट नंबर कौन सा है उसके लिए आप यूज़ कीजिए। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो योर चैप्टर हैज़ बीन सक्सेसफुली completed. Okay. So your chapter has been successfully completed. Okay. आपका इसका एक क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। Hamid wants to create the list of steps to start a car. Which of the following elements will be used? लिस्ट है तो select attribute यूज होगा, सिंपल है ना। रेडियो buttons in HTML are grouped together. Which of the using following attributes? नेम होगा इसका, वैल्यू नहीं, याद रखिएगा नेम होगा। नेक्स्ट ओएल टाइप ए स्टार्ट 27, 27 से जो स्टार्ट होगा वो डबल ए होगा। ठीक है, डबल ए होगा, क्योंकि 20 ए से लेकर के 26 कैरेक्टर जेड तक पहुंच गया, फिर उसके बाद आपका ए से फिर स्टार्ट होगा ए, फिर जैसे ये सीरीज खत्म हो जाएगा तो बी ए। ठीक है, बी ए से जेड तक जाएगा, फिर सी ए से जेड तक, फिर डी ए से जेड तक, इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ता जाता है। नेक्स्ट, मुकुल इज क्रिएटिंग एन HTML बेस्ड MCQ क्विज क्वेश्चंस। Answers could be true. Which of the following code must be suitable for easy? Input type checkbox, input type radio, select multiple, select size. Just for a second. Okay. So in this section, it will be prefer we will prefer, देखिए MCQ के लिए हम लोग रेडियो बटन यूज करते हैं, क्योंकि रेडियो बटन क्या होता है, किसी एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट करता है, जैसे अभी आप जेंडर में देखे होंगे। ठीक है। सेलेक्ट द ओड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, टाइप बटन, टाइप सबमिट, टाइप रेडियो, टाइप रीसेट। हम लोग बटन अभी देख चुके हैं, सबमिट देख चुके हैं, रीसेट देख चुके हैं, रेडियो। देखिए, टाइप बटन, बटन भी एक बटन है। टाइप सबमिट, सबमिट भी एक बटन का टाइप है। टाइप रीसेट, रीसेट भी एक बटन है, मतलब ACD तीनों बटन का टाइप है, लेकिन रेडियो क्या है, रेडियो एक ऑप्शन है। ठीक है, तो रेडियो ये ऑड है, ये इसमें ऑप्शन आपका ऑड रेडियो हो जाएगा। ठीक है। UL टाइप सर्कल विल जनरेट एज बुलेट्स, हॉलो सर्कल हो जाएगा इसका। ठीक है, फर्स्ट का आपका हो जाएगा हॉलो सर्कल। नेक्स्ट, attribute of OL displays list items with alphabet Roman numerals। OL टाइप एट्रीब्यूट हो जाएगा सेकंड का। HTML form is refreshed by the help of type button। HTML form is refreshed by the help of reset। ओके। 3, फॉर्म को रिफ्रेश करने के बोल रहा है, वेब पेज को नहीं, याद रखिए फॉर्म को रिफ्रेश करने के लिए कहा जा रहा है, वेब पेज को नहीं। टू एक्सेप्ट ए पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, पैराग्राफ एक्सेप्ट करना है, मल्टीपल मल्टीपल लाइन, तो उसके लिए सिंपल है टेक्स्ट एरिया। फोर्थ, मल्टीपल इज एन एट्रीब्यूट ऑफ टैग, कौन से टैग का, तो सेलेक्ट टैग का। फिफ्थ, मल्टीपल एट्रीब्यूट ऑफ सेलेक्ट टैग एंड सेलेक्टेड एट्रीब्यूट ऑफ ऑप्शन टैग, ये 6 का हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग आंसर से एक बार मिला लीजिएगा। ठीक है, आंसर आप लोग को सेंड किया हुआ है, आप लोग आंसर से ये वाला मिला लीजिएगा कि इन दोनों में क्या होगा।
चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। डिफरेंस बिटवीन ये सब आपका बताया जा चुका है, आप लोग खुद से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर कोई इशू होगा तो आप बोलिएगा, हम आपको व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। Create your own web page, okay, and do the practical. Thank you everyone.